हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो आई एम सूरज। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, तो इन ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या है, किसी भी बच्चे ने कुछ भी पढ़ा हो लेकिन ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव इस तरीके से हैं। पूरे चैप्टर का जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन के रूप में जो होता है वो हम इन ऑब्जेक्टिव्स में क्या करेंगे, बात करेंगे और एक ही झटके में क्या करेंगे को सॉल्व करेंगे और आपको ये याद भी रखने हैं। ओके ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव से कहानी आपके पास में कैसे होती है, शुरू होती है। ओके, तो सबसे पहले बात आती है आपके पास में मिनिमम चार्ज कितना होता है। मिनिमम चार्ज कितना होता है, तो आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम चार्ज कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन में आपके पास में इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलोगे, कितनी वैल्यू होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके चलिए आगे देखिए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू आपके पास में क्या होती है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को आप लोग एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हो। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 और इसकी यूनिट भी यहीं देख लो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आपके पास में क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है आपके पास में, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपके पास में के की वैल्यू आती है आपके पास में इनफाइनाइट। इस बात को याद रखोगे कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अगला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के बाद में आपके पास में एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास में कितना होता है, 1 होता है। एयर और वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है, 1 देखने को मिलती है। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, क्या पूछ रहा है आपके पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो जैसा कि आप जानते हो 1/4 और पाई को क्या लिख सकते हो 3.14 और एप्सिलॉन नॉट के अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो क्या 8.85 × 10⁻12 और जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास में क्या होती है 9 × 10⁻9। आपको इसको याद रखना होगा। चलिए आगे देखिए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बेटा हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला जब आप याद करने की बात तो रटने से नहीं बनते, आप क्या करो उसको फॉर्मूले की सहायता से याद किया करो। जैसे मैं कहूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसका पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रहा है, तो ई बराबर आपके पास में क्या होता है F/Q0 होता है। यानी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है mLT-2 और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपके पास में AT। और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या देखोगे आप mLT-2 A-1 और T-1, यानी यहाँ से mLT-3 और A-1 आपके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि कोई आपके पास में यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इस तरीके से और इस स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो आप देखते हो जो चार्ज होता है वो सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है, तो चार्ज की वैल्यू कुछ नहीं होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या देखने को मिलता है, 0। यानी इनसाइड द स्फीयर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, 0 देखने को मिलेगी। आगे देखिए, आपके पास में जानते हो दो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं। यहाँ देखो, अगर मान लीजिए आपके पास में दो लाइक चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो आप देखोगे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और वहीं आपके पास में अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, आपको अनलाइक चार्जेस आपके पास में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है सर, ओके। आपके पास में एक कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 डिग्री से क्या कराया जाता है, टर्न कराया जाता है, तो आपके पास में कितना वर्क डन होगा। तो हम जानते हैं जब भी किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कराया जाता है, टर्न कराया जाता है, तो W का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, W = P1 - cos θ। और कितने डिग्री से टर्न कराया जा रहा है, इसको θ = 180 डिग्री से इसको टर्न कराया जा रहा है। तो W = आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, P1 - cos 180 डिग्री। ओके, तो P लिखोगे और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होता है। क्या होता है इसका, -1। तो P और यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो कितना वर्क डन आ गया यहाँ से, 2P वर्क डन आ गया। कितना वर्क डन आ गया बेटा, यहाँ से आपके पास में कितना वर्क डन निकल करके आया, 2P। यानी जब आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को 180 डिग्री टर्न कराते हो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपके पास में वर्क डन कितना निकलेगा, 2P वर्क डन होगा। ओके,
चलिए आगे देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपके पास में इन एंड ऑन पोजीशन में क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। इसका मतलब क्या है, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, किसमें, इन एंड ऑन पोजीशन में। तो सारे बच्चे याद रखो क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। क्या होता है, 2p अपॉन आर क्यू। इन एंड ऑन पोजीशन में क्या फॉर्मूला होता है, 2p अपॉन आर क्यू। ठीक है, आगे देखो, द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला पहले पढ़ लिया करो। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2A। Q मतलब आपके पास में किसको रिप्रेजेंट करता है, Q आपके पास में चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। और 2A आपके पास में किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट आपके पास में क्या देखने को मिलती है, कूलाम इंटू मीटर देखने को मिलती है। आगे देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई एक सरफेस है और वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखी हुई है, नॉर्मल रखी हुई है, तब आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ। तो हम देखते हैं जब आपके पास में कोई सरफेस कैसे रखी होगी, नॉर्मल रखी होगी, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना देखने को मिलेगा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा सर, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल्स टू ई। यानी जब कोई सरफेस तुम्हारे पास में कैसे रखी होती है, परपेंडिकुलर नॉर्मल रखी होती है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल्स टू ई होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो हमेशा इंटीजर्स की टर्म में ट्रांसफर होंगे, ना तो 1.5 इलेक्ट्रॉन ना 2.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपके पास में यहाँ से जो क्वांटाइजेशन यानी Q की वैल्यू निकल करके आएगी वो प्लस माइनस एन ही निकल करके आएगी। ये आपके पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे देखिए, आपके पास में नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल पर कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल सबसे पहले समझ लेना किसको कहते हैं। ऐसे ये मान लीजिए आपके पास माइनस क्यू चार्ज होता है और ये प्लस क्यू चार्ज होता है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर रखे होते हैं, स्मॉल सेपरेशन पर, उस बात को हम लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हो। तो किसी भी किसमें इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट चार्ज क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट चार्ज आपके पास में 0 देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। चलो, डायपोल मूवमेंट आपके पास में एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल मूवमेंट आपके पास में एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये आपके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सेमीकंडक्टर्स के नाम बताने पूछ लेता है कभी कभी पेपरों में, तो आप एक याद रखना सिलिकॉन और दूसरा याद रखना आप जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम करके आप 2 सेमीकंडक्टर्स के नाम याद रखना। आगे देखिए कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का आपको क्या बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो जैसा कि देखो, आप सब बच्चों को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है, तो पहले इसकी एसआई यूनिट को पता थी आपको, क्या थी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या एसआई यूनिट थी, फॉर्मूला तो ये था कि वो वैल्यू ये थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यही तो था, ये आपके पास में क्या था, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला था। तो इसी से इसका इसकी क्या यूनिट थी, तो इसी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। किसकी बात कर रहे हो, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम की चार्ज की बात हो रही है। तो चार्ज क्या होता है, AT, तो AT का स्क्वायर मतलब A⁻² और T⁻²। ठीक है, न्यूटन मतलब फोर्स का हो रहा है, क्या होगा, MLT-2 होता है। और मीटर मतलब लेंथ की बात हो रही है, यानी लेंथ का स्क्वायर हो गया। यही तो बात है। चलो सॉल्व कर लो इसको। तो A2T2 अपॉन ये क्या होगा, ML3, 2 और 1 मिलकर के कितना, बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 1 और 2 मिलकर के 3, और ये आपके पास में T-2। अब इसको कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओगे, इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर को कहाँ ले जाओगे, ऊपर लेकर के जाओगे। तो M-1 L-3 और T2, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, A2 और T2। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से, M-1 L-3 T⁴ और 8। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, M-1 L-3 T⁴ और 8। ये आपके पास में क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ओके सर, चलिए आगे देखिए। अब बात आती है आपके पास में कि हाँ, कूलाम, एप कूलाम और स्टेट कूलाम में आपके पास में क्या बताइए, रिलेशन बताइए। तो आप क्या इस रिलेशन को ऐसे याद रखना कि 1 कूलाम इक्वल्स टू 1/10 एप कूलाम होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको मौखिक याद रखने पड़ेंगे। और 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। 3 × 10⁹ क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। तो अब अगर मैं ये पूरा रिलेशन होता है तुम्हारे पास में, क्या होता है, ये कंप्लीट रिलेशन होता है।
अब इसमें से मान लो मैं तुमसे पूछूं कि 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, तो आप बोलोगे सर 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 एफ कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, तो लिखो जरा इसको 1/10 एफ कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। तो 1 एफ कूलम बराबर यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, 1 एफ कूलम बराबर 1 0 इधर चली जाएगी, तो 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम, 3 × 10⁻10 क्या हुआ, स्टेट कूलम होगा। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, 1 एफ कूलम का संबंध हो गया। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है कूलम्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर ... फोर्सेज हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ लिखोगे कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। दोनों फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। और आप ये भी समझ लेना जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, कूलम्स जो फोर्स होता है आपके पास में, कूलम्स इनवर्स लॉ होता है, उससे कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल देते हैं उसको, उससे वीक होता है। ये कैसा होता है, वीक होता है। कितना वीक होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बात करोगे तो 10⁻39 टाइम्स के अप्रोक्स क्या होता है, ये वीक होता है। तो ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग है और ये वीक होता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक डायपोल है, वो परपेंडिकुलर रखा हुआ है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपके पास में टॉर्क कितना होगा। तो आप समझना जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी फील्ड में कैसे रखा होता है, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल रखा होता है, तो उस पर जो टॉर्क लगता है उस टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हो, मैक्सिमम टॉर्क बोलते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी, 90 डिग्री। तो टाउ बराबर यहाँ से क्या होगा, पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास में कितनी देखने को मिलेगी सर, पी ई देखने को मिलेगी। टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास में क्या देखने को मिलेगी, पी। तो इसका आंसर कितना होगा, टॉर्क पी ई होगा आपके पास में। ओके, चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हो सबसे पहले, किसकी, लीनियर की बात करते हो। लीनियर को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/L। तो इसकी यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर, इसकी यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में, कूलम पर मीटर। ये आपके पास में क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। वहीं आपके पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, और इसका फॉर्मूला होता है Q/A, यानी इसका यूनिट क्या होगा आपके पास में, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। कूलम पर क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और लास्ट आपके पास में क्या आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/V, जिसका यूनिट क्या होगा आपके पास में, कूलम पर मीटर क्यूब होता है। कूलम पर तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है सर आगे बढ़ो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारे पास में एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेवर आएगा। ओके, आगे देखो कि मान लीजिए आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किसकी वजह से, लीनियर कंडक्टर की वजह से, यानी जिसके पास में क्या लेंथ L हो उसकी वजह से आपके पास में क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, E = 1/2πε0 λ/r। ये आपके पास में किस केस में फॉर्मूला होता है, लीनियर कंडक्टर ड्यू टू ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का होता है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। चलिए आगे देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई एक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है आपके पास में, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का है, और वो इमेनिटिंग हो रहा है, निकल रहा है वहाँ से, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई = Q/ε0 होता है। चूंकि चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q = 1 कूलम यूनिट चार्ज दिया हुआ है, तो फाई = कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 1/ε0। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/ε0 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का आपके पास फॉर्मूला और ऐसा यूनिट बताना है जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2A, और ये आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम × मीटर होता है। ये दो चीज़ें सबको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये। ओके, चलो आगे देखो, राइट द वेज ऑफ कंडक्टर कैन बी चार्ज, यानी कंडक्टर को हम लोग किन किन तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। तो कंडक्टर को आप लोग दो तरीकों से चार्ज कर सकते हो। एक होता है आपके पास में पहला मेथड
दो मेथड देखने को मिलते हैं, एक होता है बाय कंडक्शन मेथड, पहला मेथड क्या है बाय कंडक्शन मेथड, और दूसरा मेथड आपके पास में क्या है बाय इंडक्शन मेथड। दूसरा मेथड आपके पास में क्या है कौन, तो दो तरीके से चार्ज, पहला आपके पास में क्या हो गया बाय कंडक्शन हो गया और दूसरा आपके पास में बाय इंडक्शन हो गया। ओके चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, तो उसका फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा। U को पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं तो U बराबर क्या फॉर्मूला देखने को मिलता है U इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा आपके पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है आगे देखिए, गॉस लॉ फॉर्मूला क्या होता है, गॉस लॉ की सहायता से आप एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी उस अगर गॉसियन सरफेस के पास में कुछ चार्ज होता है तो आपके पास में कितना देखने को मिलता है फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में क्या देखने को मिलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखने को मिलता है, और अगर चार्ज नहीं होता तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखने को मिलता है आपके पास में 0 देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो बात को, तो एक सीट में तुम्हारे पास में कितने क्वेश्चन थे 29 क्वेश्चन थे, और आगे की सीट में भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए अगला देखिए, आपके पास में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द होलो स्फीयर क्या होती है, तो जैसा कि आप देखोगे इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है 0 होती है। समझे बात को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास में आता है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, मतलब कोई आपके पास में रिंग है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है रिंग की बात हो रही है, उस रिंग पर आपके पास में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस पर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज होगा उस चार्ज को लिखोगे जो रिंग पर, और उस रिंग से जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी वहाँ तक की डिस्टेंस अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, ये आपके पास में क्या होगा रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखिए, एक आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी 0, कितना होगा सर 0 अप्लाई होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि सेंटर ऑफ स्फीयर, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मतलब आपके पास में कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि कहाँ पर है सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर के सेंटर पर प्लेस्ड है, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में कितना होगा, तो उससे भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो अभी आपके पास में कितना होगा सर 0 होगा, उससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आपके पास में 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ पर सेंटर पर प्लेस्ड है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, यदि आपको 1 मिली कूलाम दिया हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में और 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, तो इसको किस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालोगे, तो आप जानते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन एयर होता है, और Q की वैल्यू कितनी है 1 मिली कूलाम, यानी Q की वैल्यू आपके पास में कितनी है 1 मिली कूलाम। आप जानते होगे कि 1 मिली में होता है 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ कूलाम हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 10⁻³ और ये कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो 10⁻² लिखते हो, यहाँ पर क्या लिखोगे 10⁻² सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं, तो अब इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा तो 10⁻³ और ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻² अपॉन 50, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 अपॉन 50, इसको एक नीचे ले जाओ 1 अपॉन क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, और जब आप इसमें क्या दोगे डिवाइड दोगे आप इससे तो कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻², यानी 50 से 1 में भाग दोगे तो 0.2 बढ़ जाएगा, और दो जीरो को क्या लेगा ऊपर ले गए तो 10⁻², इसको मैं और कितने अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ 0.002, तो ये क्या लैम्डा यानी कूलाम पर मीटर आपके पास में क्या हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास में क्या निकल करके आएगी 0.002 कूलाम पर मीटर निकल करके आएगी। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर को पढ़ लिखे हो तो ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने 35 में ऑब्जेक्टिव आपके पास में लेकर के आए हैं, और ये अगर आपको आ गई तो आपको चैप्टर के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो गई है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे आपको क्या मिलती रहेंगी ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी और आपको क्या होगा इस हेल्प होगी। और अगर आप MP बोर्ड से जुड़े हुए हो तो MP बोर्ड के भी बैचेस हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर शुरू कर देंगे। ठीक है,
और अगर आप सबलगढ़ से बिलोंग करते हो तो आप सब जानते होगे सेंटर नंबर 4 में मोशन फिजिक्स क्लासेस के नाम से हम क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो आप हमसे वहाँ भी ऑफलाइन जुड़ सकते हो। थैंक यू आप सभी का।